हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजकुमार शर्मा आप सभी के सम्मुख मैथ की एक और क्लास लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये क्लास जो रियल नंबर से वास्तविक संख्याओं का सेकंड चैप्टर है, प्रश्नावली 1B। अभी तक के इससे पहले जो आप सॉल्व किए हैं 4 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं जल्द ही इसको सॉल्व करने वाला हूँ, क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी को एक विश कर दूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट कि आज का दिन हम सभी भारतवासी के लिए ये स्पेशल डे है। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं आज दीपावली है। तो सर्वप्रथम आप सभी मेरे प्रिय बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, प्रभु गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और जो आपकी शक्ति है, पढ़ने की स्मृति है, उसको जो है आगे बढ़ाएं। तो जैसा जानते हैं कि आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले एक मोटिवेशन है आप सभी के लिए और उसको मैं तुरंत ही प्रस्तुत करता हूं। डियर स्टूडेंट, संघर्ष ही जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। जी हाँ, अगर आप संघर्षशील हैं तो आपके जो लक्ष्य है वो आपके नज़दीक है। सो डियर स्टूडेंट, आप संघर्षशील बने, मेहनती बने, जिससे जो आपका लक्ष्य है, जो टारगेट आपने रखा है बोर्ड परीक्षा में, हो चाहे 10th हो या 12th हो, उसको अच्छे से आप चेस कर पाएँ। तो सो डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, क्लास को स्टार्ट करना है। तो पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है इसके बाद में आपसे हम सभी से एक बार जो है पढ़ाई पर चर्चा करें। चलिए, 20 और 25 का मासा लासा दोनों ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। 20 और 25 में तो अलग अलग भी ज्ञात किया जा सकता है और एक में भी ज्ञात किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आप सभी एक में ही लासा और मासा को ज्ञात करेंगे। पहले इन नंबरों को इस तरीके से लिख लेंगे, लिख लिए हैं। लासा निकालेंगे सबसे पहले डियर स्टूडेंट। लासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करते हैं और 2 से काटने का मतलब होता है हाफ, चाहे पहाड़ा पढ़े चाहे ऐसे आधा करें। 25 ऐसे नीचे आ जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 25 ऐसे नीचे। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, मगर 2 नंबरों तक काट चुके हैं, मगर अभी भी दोनों संख्या नहीं कटी हैं। तो जो नंबर दोनों संख्याओं को काट देता है वो मासा होता है, बाकी तो लासा आपको पता है सभी का गुणा किया जाता है। तो चलिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 50 25, कट गया दोनों संख्या तो 5 हो गया इसका मासा डियर स्टूडेंट। ये कट गया 5 एकम 5। यहाँ पे लिख लेंगे, पहले लासा लिखते हैं। लासा पा यानी लघुत्तम समाप्त वर्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। 2 गुणे 5 गुणे 5 तो 2 दूना 4 और 5 25। तो 25 चौका कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 100। 25 चौका 100। ये आपका क्या हो गया आंसर लासा का। अब मासा पा का देखिए डियर स्टूडेंट। मासा पा बराबर 5 से ये दोनों संख्याएं एक बार कटी हैं तो 5 ही क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। ये स्टूडेंट आप समझ गए कि इसके बाद तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चौथे का तीसरा 28 42 दिया गया है। 28 और 42, चलिए सेम निकालेंगे इसको। 28 और 42 को 2 से काटें तो कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, 21 दूना 42 यानी 2 दूना 4, जो एक कम 2। पहाड़ा पढ़ के काटेंगे। जो स्टूडेंट को आधा करना आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो पहाड़ा पढ़िए। 2 सते 14, 21 कटेगा नहीं कटेगा। अब 3 से काटिए, 3 सते 21, 7 ऐसे नीचे ले लेंगे। अब इसको काटेंगे 7 से, 7 एक कम 7, कट गया दोनों ना। कमेंट में बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना क्या है, लासा पा लघुत्तम समाप्त वर्तक। 2 गुणे 3 गुणे 7 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तेईं 12 और 12 सते 84। एलसीएम कितना आ गया? 84। मासा पा कितना आ जाएगा? एचसीएफ। ये स्टूडेंट इंग्लिश भी समझे, इसको एचसीएफ कहते हैं और इसको एलसीएम कहते हैं। ये ना हो कि आप भूल जाएं कहीं पैसे लिख के आ जाए तो कर ही ना पाएं सवाल। देखते हैं कि इसमें 2 नंबर्स हैं, 2 संख्याएं हैं, दोनों को कौन कौन सी संख्या जो है काट पाई है। तो 14 दूना 28, ये भी कट गया।
और 2 का 21, तो यानी दोनों संख्या 2 से एक बार कटी, लिख लेंगे। उसके बाद फिर आते हैं 2 से दोनों संख्या कटी नहीं कटी, 3 से दोनों संख्या कटी नहीं कटी, 7 से दोनों संख्या कट गई, 7 एकम 7 और दूसरा वाला भी 7 एकम 7 कट गया, तो ये इससे गुणा कर लेंगे लिख करके, 7 दूनी 14, इसका क्या हो जाएगा, मासा पा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझते हुए डियर स्टूडेंट आप तेजी से नोट भी करते रहेंगे ताकि आपका और हमारा दोनों लोगों का समय बचे और अच्छे से आप पढ़ाई भी कर पाएं। चलिए मिटा देते हैं। किताब को देखकर नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको नॉलेज रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप सॉल्व कर पाएं। बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे प्रकाशन की किताबें यूज करते हैं, कहीं पर विवेक प्रकाशन चल रही है तो कहीं पर राजीव प्रकाशन चल रही है तो कहीं पर सरकारी हमारी विद्यालय चल रही है, विद्यालयों में जो है सरकारी बुकें चल रही हैं और बालाजी भी चल रही है, नगीन भी चल रही है। तो किताबें बहुत हैं डियर स्टूडेंट, मगर किताबों से कोई मतलब आपको नहीं रखना है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये नगीन प्रकाशन की सबसे महत्वपूर्ण बुक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, लगभग सभी किताबों में क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। एक प्रश्नावली में 42 से लेकर 50 क्वेश्चन तक की आते हैं, तो इसमें सारे क्वेश्चन सम्मिलित हैं। हो सकता है आगे पीछे वो आपको मिले, मगर इस किताब से पढ़ने से, यह बालाजी बुक है, ये भी परफेक्ट किताब है, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए बिना हम बात किए हुए चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 336 और 56, 336 और 56 लिख लेते हैं इसे। 336 कामा लगा के 56, इसको लासा के तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 से काटें, 2 एक कम 2, 1 बचा उधर गया 13 हो गया, 2 संग 12, 1 बचा उधर गया 16 हो गया, 2 8 16 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 14 दूना 28, फिर 2 से काटेंगे 4, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगी 21, 7 ऐसे नीचे आ जाएगा, 3 सते 21, 7 ऐसे नीचे आ जाएगा। इसके बाद में 7 से कट गया ये सब, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे, पहले लासा निकालते हैं इसका, लासा पा एलसीएम जिसको कहते हैं आप डियर स्टूडेंट, निकालते हैं। 2 से 4 बार काटे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 7 से 21, 16 और 21 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 16 एकम 21 को 16 से गुणा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 21 एकम 21, कितना आ जाएगा 6 3 3, 336, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम दूनी 6 3 3, 336, 336। इसके बाद मासा पा निकालेंगे, मासा पा जिसको कहते हैं HCF, कितना आ जाएगा देखेंगे। यहाँ पर एक बार 2 से दोनों संख्याएं कटी, 56 का आधा तभी हुआ है, फिर ये भी इसको काट दिया, 168 का आधा 84, 28 का आधा 14, ये भी कटा, फिर यहाँ भी कटा है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी 3 बार 2 से कटा है दोनों संख्याएं, इसको लिख लेंगे, ये मासा होता है गुणा में। इसके बाद देखिए फिर कहीं पर कटा है, तो 2 से देखो यहाँ पे 42 का आधा 21 होगा, 7 ऐसे नीचे आ गया, दोनों संख्याएं नहीं कटी, ये मासा नहीं होगा, मासा का अंक नहीं होगा। 7 एकम 7, दूसरा वाला भी 7 एकम 7 कट गया, 7 इसका क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सते 56। तो डियर स्टूडेंट 56 क्या है इसका HCF है।
नोट कर लें आप सभी प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। इसको रेडी डालते हैं। बारह, 15, 21। पांचवा सवाल 12, 15, 21। तीन संख्याओं का मासा लासा दोनों निकालना भाजनखंड से, तो हम निकालेंगे। लिख लेंगे 12, 15, 21। 12, 15, 21। दो से काटो पहले, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा ना, तो 21 कटेगा। एक बार 2 से देखो तीनों संख्याएं कट गई ना, इसको समझना होगा आपको। तो तीनों हो गई, यानी कि ये जो नंबर है मासा वाला 2। अब फिर यहाँ 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 15 कटेगा ही नहीं, 21 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 से 21, यानी तीनों को काट दिया तो ये मासा वाला नंबर हो गया, ये और ये। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 7 ऐसे रहेगा, फिर 7 से काट, 7 एकम 7 कट गया। पहले लासा लिखेंगे, इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में सीखना जरूरी है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60 और 6 सत्ते 42। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 420। ये क्या हो गया एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आएगा डियर स्टूडेंट, एचसीएफ यहाँ इसके बगल लिख देता हूँ, एचसीएफ। दो संख्या है, पहला 2 कटा है, फिर उसके बाद 3 ने तीनों संख्या को काटा है, 2 तिहाई 6। एचसीएफ कितना आ गया 6। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10, 20, 30। तीन संख्या इसमें भी हैं, 10, 20 और 30। 10, 20 और 30। छठवां सवाल चौथे का 10, 20, 30 निकाल लेंगे आसानी से। पांचवा नहीं, छठवां सवाल में चलिए 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, 2 से काटेंगे कितना 10 और ये 30 का आधा 15। 2 से काटने का मतलब ही आधा होता है, हाफ, 1/2 है। फिर इसके बाद 2 से 2 पंचे 10, 5 ऐसे नीचे आ जाएगा, 15 भी ऐसे नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 कहीं 15, 3 से काट, 3 एकम 3। अब की बात 3 से लास्ट में कटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 हो गया मासा वाली संख्या और ये 5 हो गई मासा वाली संख्या। पहले एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। 2 दूना 4 पंचे 20, 20 कहीं 60, 60 हो गया एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा 2 गुणे 5 बराबर 10। इस तरीके से डियर स्टूडेंट इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन थे इस प्रश्न से, और 6 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। चलिए इसके बाद में 5वां क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, जो जितनी भी विधियाँ आ रही हैं गणित में सभी को सीखना है, अच्छे से सत्यापित करना है। 5 नंबर क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट इसको मिटा देता हूँ मैं।
सेकेंड वाला भी क्वेश्चन बेटा देखा है। फार्मूला देख लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये सूत्र फार्मूला है, ये आपका क्या है, ये आपका फार्मूला है डियर स्टूडेंट। चलिए पहला सवाल सॉल्व करके बताता हूँ आप सभी को। 96 और 120 और 120। चलिए क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दासा और मासा के बराबर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट गुणनफल भी से इसको निकालना है, वैसे ही निकाल लेंगे जैसे निकाल रहे थे, इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसको 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 छन 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 15 दूना 30। फिर 3, 2 से काटो, 2 छन 12, 15 ऐसे नीचे आ जाएगा। फिर 2 से काटो 3, फिर 15 ऐसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। फिर 5 से काटो, 5 एक कम 5, कट गया। अब पहले लिखते हैं एलसीएम, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे डियर स्टूडेंट। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 हो गया, 5 बार गुणे 3 गुणे 5। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब यहाँ रोक दीजिए, 32 मत ले जाइए, यहाँ तक की 16 तक की। और 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, 80 हो गया। 2 3 6, 8 छन 48, 480 एलसीएम हो गया। एचसीएफ कितना होगा, यहाँ पे एचसीएफ भी लिखें। एचसीएफ बराबर 2, दूसरा 2 भी काट रहा है, तीसरा 2 भी काट रहा है, 3 बार 2 करेगा। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पे कहा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया जाए, दोनों बराबर हो, वो सत्यापित हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फार्मूला है। ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो कर लेते हैं, पहली संख्या कितनी है 96, दूसरी संख्या कितनी है 120। यहाँ पे एलसीएम कितना है 480, एचसीएफ कितना है 24। तो डियर स्टूडेंट इसको गुणा करना है 120 को 96 से, 480 को 24 से। कैसे करेंगे आप, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कर लें। 96 गुणा तो सबको आता है, जो मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं 10th 12th के, उनको पहले बेसिक से गुजरना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि सबको आते होंगे गुणे 12, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 1 छक्का 6, 9 9, 2 9 6 15, 9 6 15 और 10 11।
12 के 2, 2 9 18 1 19, 1 7 6 9 2 9 6 15 9 10 11 11 52 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद में 480 तो 48 लिखेंगे, 24 से गुणा कराएंगे, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19, 2 अठे 16, 2 चौके 8 1 9, 2 9 6 15, 1 हासिल 9 10 11, दोनों बराबर हो गई। ये देखिए दोनों संख्या बराबर हो गई। ये 11,520 11,520 यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित है, सत्यापित सरल हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था और आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छे से नोट कर लें इसको, यहाँ तक आएंगे, यहाँ से फिर आपको यहाँ जो है इसको नोट करना है। मिटा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन है इसमें के जो बचे हुए क्वेश्चन है, पहला मैंने बताया। इसके बाद में जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो सॉल्व करके जो है आप सभी को बताना है, कमेंट करना है। पहला है, कमेंट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी आपके सभी के लिए। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला मैंने बताया 20 और 25 सत्यापित करना है। तीसरा देखिए 20 और 25, ये नहीं, सॉरी गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 16 और 20 है, 16 और 20। थर्ड वाला 396 और 1080। 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करके आंसर कमेंट करना है कि आंसर कितना है। 1152 और 330, 1152 1664, ये 3 क्वेश्चन हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर इसका कमेंट करके हमको बताएंगे कितना आ रहा है, सत्यापित है या नहीं है। क्लास में आज कई क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए। चौथे के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और 5वें का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। इसमें सत्यापित करना है। सत्यापित करने के लिए या कोई एक संख्या एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी याद कर लेंगे। और आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं जो मैंने दिए हैं सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इनको सॉल्व जरूर कीजिएगा और सॉल्व करके बताइएगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन सत्यापित हैं और कौन से क्वेश्चन सत्यापित नहीं है, अर्थात दोनों जो मान निकल रहे हैं वो बराबर हैं अर्थात नहीं बराबर है। इसको जरूर जो है सत्यापित या नहीं सत्यापित है जरूर कमेंट कीजिएगा आप सभी। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट, और आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए समझ में आए होंगे। थोड़ा सा सपोर्ट आप सभी से चाहिए प्रिय छात्र छात्राएँ जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, हित हैं, जो भी हैं आपके जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं अर्थात पढ़ाई करते हैं, उनको हमारे चैनल से एक बार जरूर अवगत करवाइएगा। और हमारा चैनल का नाम है लाइव प्लस स्टडी चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके मित्र हैं उनको जो है शेयर कीजिए। थैंक यू।